कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी विद्या अध्ययन कर रहे हैं। नहीं तो आइए जेएल साइंस मिशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। सॉल्यूशन लेक्चर 13 सॉल्यूशंस लेक्चर 13 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आज विलियन के हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हिंदी के हैं तो अनुसंख्य गुण। क्या होता है? अनुसंख्य गुण। यहां पर लिख देते हैं अनुसंख्य गुण। ये इसकी मीनिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोले तो अनुसंख्य गुण। आप जरा देखिए, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इतना पढ़े, हेनरी लॉ पढ़े, रॉड्स लॉ पढ़े, पॉजिटिव डेविएशन पढ़े, नेगेटिव डेविएशन पढ़े, एजोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़े कि नहीं सब? एजोट्रॉपिक मिक्सचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेनरी लॉ, रॉड्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्य गुण की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं तो तुम्हें याद होगा कि पिछले रोज जब हम लोग चर्चा किए थे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में देखे थे, यदि सॉल्यूशन है, जरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। नहीं, सॉल्यूशन में देखे होंगे कि सॉल्वेंट, सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो इसमें देखे होंगे ये वोलाटाइल। कौन से टाइल? वोलाटाइल। और ये क्या होता है? नॉन वोलाटाइल वाला, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल ये यदि आ जाता है इस तरह से, तो इसका तो कुछ वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर। क्या होता है? वेपर प्रेशर। और जैसे ही इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। इस पर हम लोग बेहद चर्चा कर चुके हैं। तो क्या ये वेपर प्रेशर को ही प्रभावित करता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरा की पूरा इसी पर आधारित है। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट वोलाटाइल और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल। याद रखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पर आधारित है। आज इसी की हम लोग व्याख्या करेंगे, किसके माध्यम से? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के माध्यम से। क्या ये वेपर प्रेशर को ही प्रभावित करता है? जी नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट को भी प्रभावित करता है। और क्या? फ्रीजिंग पॉइंट को भी प्रभावित करता है। और क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर को भी प्रभावित करता है। परासरण दाब को भी ये प्रभावित करता है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन है, इनको लिख लीजिए। यहां पर इसके बारे में तो पहले ही बताए थे और सबका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नोट करते हैं। तो चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन देखते हैं। अनुसंख्य गुण किसे कहते हैं? ये विलियन का अनुसंख्य गुण है। अभी बताएं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए लागू होता है। कहता है विलियन का वैसा गुण, विलियन का वैसा गुण जो केवल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलियन का वैसा गुण जो केवल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब यहां बात है अणुओं की संख्या का मतलब क्या है? यहाँ लिखे हैं अणुओं की संख्या से मोलों की संख्या की बोध होती है। जहां पर अणु की संख्या की बात करें, समझ लेना यहाँ पर किसकी बात होगी? मोल की बात होगी। आई बात समझ में? ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के किस पर निर्भर करेगा? केवल अणुओं की संख्या पर, इसलिए तो अनुसंख्य गुण नाम है। आइए यहाँ देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना सावधानी पूर्वक। ऑब्जेक्टिव तो यहीं बन गया, ऑब्जेक्टिव यहीं बन गया है। इनमें से यदि एक भी शब्द कम हो, याद रखना, इनमें से यदि एक भी शब्द कम हो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव हट गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। रिलेटिव वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, परंतु रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इतना बड़ा नाम लिखने से बचने के लिए इसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे RLVP। अब यदि कहीं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें लिखना पड़े तो हम RLVP लिखेंगे, परंतु इसको NCERT मान्यता नहीं दी है, इसलिए आप एग्जामिनेशन में इसका प्रयोग ना करें। एग्जामिनेशन में आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही प्रयोग करें। एक भी शब्द कम हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। यदि पूरा का पूरा है तब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आइए एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, इन द को छोड़ करके एलिवेशन
इन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्वथनांक में वृद्धि, यहाँ रिलेटिव माने अपेक्षित, लोअरिंग माने घटना, वेपर प्रेशर माने वाष्प दाब। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन माने उन्नयन, अवनमन हाइट एंड डिस्टेंस याद कीजिए, नीचे से देखना ऐसे करके तो उसको क्या कहते हैं, उन्नयन मीन्स उन्नति हो रहा है। ऊपर से देखना माने विपत्ति हो रही है, नीचे की ओर देख रहे हैं घट रहे हैं माने अवनमन। तो लोअरिंग का मतलब अवनमन और एलिवेशन मीन्स उन्नयन। तो क्या कहता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन माने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP से काम चलाएंगे हम लोग पढ़ने के दरमियान में। दूसरा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मीन्स क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अब आपको क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, यदि अकेले ऑस्मोटिक लिखा हुआ हो या ऑस्मोसिस लिखा हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एलिवेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, परंतु एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, परंतु रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आए होंगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक कोई हटा देगा, इनमें से ये हटा देगा, इनमें से ये हटा दिया, इनमें से वो हटा दिया, इनमें से वो हटा दिया और आपसे कोई पूछ लिया। क्लियर? तो इनको नोट कर लें, फिर इसको मिटा करके एक नंबर हेडिंग दे दें। तो चलिए यहां पर अब देखेंगे हम लोग पहला नंबर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले अवनमन जान लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर भी कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं, याद रखेंगे, सॉल्यूशन का इसको पूरे को कहते हैं टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, बाद में, पहले कैसे थे, कहता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर तथा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के अंतर को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यहां पर देखिए, गौर करेंगे, यहां पर ये जो है यह एक सॉल्वेंट है जो प्योर स्टेट में है, जो किस स्टेट में है, प्योर स्टेट में है। और यहां पर जो इसका इस सॉल्वेंट का प्रेशर मेजरमेंट हुआ है वो PA0 मेजरमेंट हुआ है। PA क्या मेजरमेंट की गई है, PA0। अब क्या किए हैं कि इस PA0 में B नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये इसमें डाल दिए, ये B इसमें डाल दिए। अब दोनों मिलकर के क्या बना, A एंड B बना दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर मापे तो कुछ और आया, जिसका वेपर प्रेशर का अपन क्या नाम रख दिए, PS। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS। तो क्या कहता है यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जैसे नॉन वोलेटाइल प्योर सॉल्वेंट में जाता है उसके वेपर प्रेशर को डाउन कर देता है। वेपर प्रेशर डाउन होने से क्या क्या नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट प्रभावित होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा फ्रीजिंग पॉइंट प्रभावित होगा। क्लियर? तो नॉन वोलेटाइल में मिला है, यहाँ पर देख लीजिए इसका फॉर्मूला, तो डेल P इक्वल टू डेल P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डेल P इक्वल टू PA0 सॉल्वेंट का जो कुल प्रेशर है माइनस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, यही टोटल प्रेशर है इनकी। आई बात समझ में, इसकी सॉल्यूशन की। क्लियर? इसको हटा ही देने में फायदा है, अच्छा रहेगा। टोटल प्रेशर आपको उलझा सकता है, उलझा सकता है, हटा दीजिए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल P माने इतना का वेपर प्रेशर में अंतर पाया गया। क्लियर? वेपर प्रेशर में कितना का अंतर हुआ, डेल P। यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर VP माने वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, कम होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कहता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा देता है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं।
अब आइए हम लोग देखते हैं, पहले हाफ पार्ट देखें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब पूरे को देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? तो कहेंगे नहीं। क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? आई बात समझ में? तो कहता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर माने डेल पी एवं प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर बोले तो पी ए नॉट के अनुपात को RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। RLVP इक्वल टू डेल पी बाई डेल पी ए नॉट। RLVP इक्वल टू डेल पी इक्वल टू देखिए पी ए नॉट माइनस पी एस, पी ए नॉट माइनस पी एस बटे पी ए नॉट। इसको और आगे बढ़ाएंगे और इस पर लगाएंगे रॉल्ट का नियम। तो इसको फटाक साफ कर लीजिए नॉट, फिर इसको मिटा करके आगे लिखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग रॉल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। कहता है अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ के अनुसार सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये तो हम लोग पहले से देखे थे कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट। यहाँ पर ये स्टेटमेंट कहता है रॉल्ट का नियम, जब रॉल्ट का एप्लीकेशन के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर, तो ये बताता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बराबर होगा। तो RLVP इक्वल टू एक्साई बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पर आता है पी ए नॉट माइनस पी एस बाय पी ए नॉट एक्स बी। यहीं पर अपना RLVP समाप्त होता है, लेकिन इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। यदि आप एग्जामिनेशन में यहीं तक लिख देते हैं तो गलत होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल सही रहेंगे। लेकिन इसको अधिक जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलता है कि पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी। यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर देखिए पी ए नॉट जो है वो कांस्टेंट है। पी ए नॉट कांस्टेंट होने की वजह से पी ए नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्साई बी का होगा। तो डेल पी पहले ही देखे थे कि पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू डेल पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, मोल फ्रैक्शन का। माने जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते जाएंगे वेपर प्रेशर घटता जाएगा। ये स्टेटमेंट वो यही कहता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल बढ़ाने से वेपर प्रेशर घटता है। आइए नौ ए के टर्म में देख लेते हैं। एक्स बी इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखना ये अवश्य समझेंगे कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि एक्साई ए प्लस एक्साई बी इक्वल टू 1 होता है। किसी भी विलियन में सभी अवयवों का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। तो विलियन में तो दो ही अवयव है ए एंड बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, तो पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू हम लोग क्या जानते थे, एक्स बी। तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर भेज दें तो 1 माइनस एक्स ए। तो पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। इस पी ए नॉट को अंदर भेजने पर प्राप्त हुआ है पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए। यहाँ पर देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी एक्स ए मीन्स पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पिछले लेक्चर में निश्चित पढ़े थे। तो पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर सॉल्यूट के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के अंतर के बराबर होता है। तो ये हुई अपनी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल ऑपरेशन। और यहाँ पर क्या देखें हम लोग, इनकी स्टेटमेंट। अब हम प्रयास करते हैं कि इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समीकरण 1 का उपयोग करते हुए, किसका, समीकरण 1 का उपयोग करते हुए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हमें, अपना एम क्या है कि समीकरण 1 का मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले इक्वेशन का उपयोग करते हुए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आप देख रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर लें। इनको फटाक से नोट कर लें और देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। फटाक से इनको नोट कर लें। अब हम लोग इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का उपयोग करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम RLVP। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम किसका डिटरमिनेशन करेंगे, मोलर मास का। नहीं तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए
पहले लेट्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू mb, जो कि सॉल्यूट बी है अपना mb। मोलर मास ऑफ, यहां पर ले लेते हैं सॉल्वेंट, तो इसको मान लेते हैं mk। यहां पर ले लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मान लेते हैं इसको wa, सॉल्यूट है तो wb। और यहां पर मान लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू w। क्योंकि अपना अभी जो मान करके आए हैं वो सॉल्वेंट को माने हैं a और सॉल्यूट को माने हैं b। इन्हीं का उपयोग करते हैं, इनका उपयोग करेंगे, इन्हीं का उपयोग करते हैं। देखिए यहां पर ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो PA0 माइनस PS बाय PA0 इक्वल टू XA, XA नहीं XB। यहां पर लिखते हैं एज वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB या एनी एलिमेंट या एनी कंपोनेंट, तो मोल ऑफ B बटा मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ A, वेर n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, जहां n मोल को डिफाइन करता है। यहां देखिए NB का मोल जो है ये वेरी लेस देन Na। कैसे, तो Na क्या है अपना, यहां पर लिख देते हैं, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, यदि सॉल्यूशन में क्या हो, पानी अधिक और मटेरियल कम हो, सॉल्यूट कम हो। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला, और कम का मतलब होता है गाढ़ा। यदि सॉल्यूशन काफी पतला हो, मतलब 1 लीटर पानी में 3-4 बूंद चीनी गिरा दिया गया है, माने सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है। जीभ पर लिए तो थोड़ा सा मिठास लगता है, परंतु ऐसा नहीं लगता, उससे ज्यादा तो कार्बन फुल वाटर मीठा हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट। क्या कहते हैं उसको, डाइल्यूट कहते हैं। यदि सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट हो तो माने सॉल्यूट का मोल जो है वो सॉल्वेंट के मोल से काफी अधिक है। इस स्थिति में NB को Na में जोड़ने पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, और इनसे इसमें भाग करने पर कोई ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पुनः क्या लिख सकते हैं, XB इक्वल टू NB बटा Na। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहां से क्या करना है कि Na को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए Na को अपन लिख सकते हैं WA बटा MA, और NB को क्या लिखते हैं अपन यहाँ पर WB बटा MB, WB बाय MB। अब इन सब को इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, XB इक्वल टू WA बटा MA, और जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है सो नीचे, तो बटा NA है, सॉरी ऊपर B है ना, तो ऊपर वाली B, तो WB बटा MB, और ऊपर चल जाएगा MA बटा WB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फटाक से इनको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3 4 ले लिया होंगे। इसको मिटाएं, यहां पर इसको घेर लेते हैं, इसका उपयोग करेंगे WA WB, यहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, AMA AB MB, ठीक, और यहां पर हो गया ये नीचे में WB और ऊपर A, और ये मिस्टेक है A, यहां पर क्या होनी चाहिए WA। फटाक से नोट कर लें। तो चलिए यहाँ XB का वैल्यू निकालने हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या करें, XB को पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 माने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू WBMA बटा MBW। एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं PA0 इक्वल टू WBMA
बटा MbWA ऐसे लिख सकते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें कौन है वो हुआ Mb ना, इसको निकालेंगे तो इसको यहाँ और इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा Mb इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इक्वल टू PA0 इंटू, क्लियर, बटे dP इंटू Mb तो निकल गया, यहाँ पर बच गया कौन W, यही तो अपन को निकालना। यदि ये पता हो, 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 या फिर ये पता हो और ये पता हो, तो क्या ये नहीं निकाल सकते हैं? आसान की बारी। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको हम लोग एप्लीकेशन भी कहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपको इसको प्रश्न में कैसे पूछ सकता है? तो किसी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के माध्यम से, प्रश्न सुन लीजिए और लिख भी लीजिए, किसी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, चाहे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या बताएं अभी? क्वेश्चन रहेगा या तो किसी खास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का नाम रह सकता है, या क्वेश्चन को नोट करें, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि किसी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या फिर लगा रहे हैं वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। आई बात समझ में? तुमको फटाक से आप पहले नोट करें। तो उम्मीद करते हैं आप इनको छाप लिए होंगे। तो हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तब तक इनको लिख लें, तैयार करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समझ में ना आए तो कमेंट करें कि आप कैसे कैसे बताते हैं कि मन्ने को समझ नहीं आ रही है। ठीक, धन्यवाद।